बिहार के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। बिहार में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार आज सीएम पद की शपथ लेंगे। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। 2 डिप्टी सीएम भी आज शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह शामिल होंगे। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। धर्मेंद्र प्रधान और एनडीए नेता भी मौजूद रहेंगे। तो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सीएम योगी और सीएम धामी भी शिरकत करेंगे। पटना का गांधी मैदान आज नया इतिहास रचने जा रहा है। आज नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान में होगा। भव्य आयोजन किया गया है। बिहार से आप लाइव तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। पटना की लाइव तस्वीरें हैं जहां भव्य तैयारियां की गई हैं। अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। 11:30 बजे का समय रखा गया है। समारोह को भव्य बनाने की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए के शासन वाले कई राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता बीते कल चुना गया। ये लाइव तस्वीर आप लगातार देख पा रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ कार्यक्रम का आगाज होगा। शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बनेंगे। जिस तरह से बीते कल विधायक दल की बैठक हुई बीजेपी और जेडीयू की, बीजेपी विधायक दल के नेता भी चुने गए, उपनेता चुने गए। जेडीयू के विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुना गया है और नीतीश कुमार इकलौते सीएम पद के उम्मीदवार हैं। आज 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे और पद और गोपनीयता की शपथ आज वो भी लेंगे। तो ये वही तिगड़ी एक बार फिर से प्रदेश में काम करती हुई दिखाई देगी जो इससे पहले सरकार चला रही थी। इससे पहले की तरह अब एक बार फिर से वही सरकार होगी। भारी बहुमत के साथ एनडीए ने इस चुनाव में जीत दर्ज की। जनता का भारी जनसमर्थन मिला और अब से कुछ ही देर के बाद बिहार में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बिहार के बनने जा रहे हैं। तो बता दें कि एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है नीतीश कुमार का। आज फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और एक बार फिर से प्रदेश की कमान संभालेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, शपथ ग्रहण समारोह है, भव्य आयोजन किया गया है, भव्य तैयारियां हो रही है। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंचेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगेगा। क्या जानकारी है, तैयारियां किस तरह की है और मौके से क्या तस्वीरें हैं? और बिल्कुल देखिए, बिहार में एक बार फिर से बड़े बहुमत के बाद एनडीए की सरकार बनी है और आज नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। पटना के जो गांधी मैदान है वहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। सभी केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पटना पहुंच चुके हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के लिहाज से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अब से कुछ देर पहले पटना पहुंच चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी लगातार उनके पटना पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अब से कुछ देर बाद पटना पहुंचते हुए नजर आएंगे। जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं। 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे नीतीश कुमार और ऐसे में 2 डिप्टी सीएम दोबारा से बिहार में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि 20 जो मंत्री हैं वो बिहार सरकार में अपने शपथ ले सकते हैं। तो ऐसे में जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और जिस तरीके से एक बड़ा बहुमत बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है और उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए के सभी सहयोगी दल जो विधायक चुनकर आए हैं और उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, तो उसको लेकर भी लगातार बैठकों का दौर पिछले दिनों देखने को मिला। और कल जिस तरीके से चाहे नीतीश कुमार की बात करें, सम्राट की बात करें, तमाम अन्य लोगों की बात करें, उन्होंने जिस तरीके से मीटिंग में ये फैसला लिया कि 2 डिप्टी सीएम के साथ साथ 20 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो तैयारियां पूरी हैं और अब से कुछ देर बाद यानी कि 11 बजे के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी भी जो है पटना पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी राजा, जिस तरह से पहले ये हमने देखा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, 2 डिप्टी सीएम थे, ठीक उसी प्रकार अब फिर से वही सीएम का चेहरा है, वही सीएम है जो कि अब कमान संभालेंगे, वही 2 डिप्टी सीएम हैं। और जो कैबिनेट की अगर हम बात करें तो कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री को जगह मिल सकती है? क्या पुराने चेहरे इस बार फिर से रिपीट होते हुए दिखाई देंगे या कोई नया चेहरा भी देखने को मिलेगा? और बिल्कुल देखिए, एक बड़ा बहुमत भाजपा और एनडीए को बिहार में मिला है और ऐसे में
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो दोबारा से वो शपथ लेने जा रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम जो हैं पहले भी डिप्टी सीएम थे, वो दोबारा से शपथ लेंगे। ऐसे में जो जानकारी है कि कई पुराने चेहरों पर दांव खेला जा सकता है और कई नए चेहरे जो है मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। हालांकि इसके लिए इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह है, इसी शपथ सूची में नजर आएगी कौन कौन से नए चेहरे बिहार में मंत्री बनते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल राजा, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो तो इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर पहुंचेंगे ही। जो एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। न्योता और किन किन को दिया गया और बिहार की जनता, कितनी तादाद में बिहार के लोग हैं जो कि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? और बिल्कुल देखिए, व्यवस्थाओं की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से जो गांधी मैदान है, पटना का गांधी मैदान, वहां पर पहले से ही तमाम फोर्सेस तैनात कर दी गई थी और लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य तैयारी वहां पर की जा रही है। लोग लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो है नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो भी पटना पहुंच चुके हैं। तो जाहिर तौर पर भव्य तैयारी है और जिस तरीके से एक बड़ी जीत, एक बड़ा मैंडेट एनडीए को मिला है, तो उसको और लोगों के बीच किस तरीके से अब ये सरकार लेके जाएगी, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राजा, क्योंकि पहले हमने देखा किस तरह से 10वीं बार अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बड़ी बात है, एक लंबा राजनीतिक सफर उनका रहा है। लोगों ने फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया, एक बार फिर से उन्हें जितवाया गया है। तो इस बार और पहले की जो सरकार उन्होंने चलाई है और इस बार की सरकार में कुछ फैसलों में या कुछ और चीजों में अंतर देखने को मिल सकता है। कोई जिस तरह से विकास कार्य पहले भी करवाए गए, तो अब के जो मुद्दे हैं और पहले के मुद्दों में क्या कोई खास असर देखने को मिल सकता है इस बारी? और बिल्कुल देखिए, क्योंकि 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ जो है जिस तरीके से नीतीश कुमार लेते हुए नजर आएंगे, वैसे में जो उनके विकास कार्यों की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, और सबसे बड़ी बात की उनकी ही सरकार में बिहार में शराबबंदी हुई, उसको लेकर जो महिलाएं हैं साफ तौर पर उन्होंने काफी खुशी जाहिर की। अब क्योंकि नए सिरे से सरकार का गठन हो रहा है, नए मंत्री आपको नीतीश कैबिनेट में देखने को मिलेंगे, पर जो संकल्प पत्र में एनडीए ने वादे किए हैं वो धरातल पर जल्द से जल्द पूरा करने की बात एनडीए की तरफ से कही गई थी, वो कब तक पूरे होते हैं। चाहे महिलाओं की बात करें, रोजगार देने की बात करें, युवाओं को जो है मोटिवेट करने की बात हो, या फिर विकास कार्य में और ज़्यादा बढ़ोतरी प्रदेश में, बिहार में किस तरीके से हो, तो शपथ ग्रहण समारोह के बाद नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक के बाद सबसे बड़ा जो फोकस रहेगा, जो संकल्प पत्र में एनडीए और सरकार ने जो वादे किए हैं उनको जल्द से जल्द धरातल पर लागू किया जाए, ताकि जो लोगों ने एक बड़ा बहुमत जो है नीतीश सरकार को दिया है वो देखने को मिल सके। जी बहुत शुक्रिया राजा जानकारी के लिए। तो पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है, 11:30 बजे का समय है।